चलो आज देखते हैं हम लोग इस सेशन में झारखंड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 के लिए जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट पेपर में बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसमें। तो टोटल इस बार मैथ में 52 क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 52 क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहले बता चुके थे कि OMR शीट इस बार नहीं रहेगा, सारा कुछ लिखना है एक ही पेपर में। 52 क्वेश्चन है जिसमें से बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा MCQ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 से 30 नंबर तक, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन रहेगा। और 31 से 38 तक यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें है कि सभी 2-2 नंबर का होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से 38 तक। उसके बाद यहाँ पर फिर 39 से 46 तक दिया हुआ है 3 मार्क्स का, 3 नंबर का 39 से 46 तक है। और उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा ये यहाँ पर 47 से 52 तक है। ये इस बार का पैटर्न है। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, आंसर में भी प्रॉब्लम है, साथ में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैथ में क्वेश्चन नंबर 8 दिया ही नहीं है, 7 के बाद सीधा 9 है। तो एक बार देख लेना बढ़िया से। चलो तो इसमें करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला जो इसमें जो बताए थे, अगर सभी क्वेश्चन मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, एक अभाज्य गुणनखंड से रहेगा क्वेश्चन। पहला नंबर अभाज्य गुणनखंड से दिया हुआ 140 का बताए थे, यहाँ पर दिया हुआ है 156 का। बाकी इसमें क्वेश्चन जैसे आते जाएगा, जैसे वैसे बताते जाएंगे सभी कितना क्वेश्चन बनाना है किस सेक्शन में। तो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 156 का सीधा सा बात है कि इसका एलसीएम निकाल देंगे। 2 से कितना होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से निकाल लेंगे 3 दूना 6, यहाँ बैठेगा 18, 9 दूनी 18, 3 से 13 39। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रहेगा ऑप्शन में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 रहेगा, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में है। तो इस फर्स्ट नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान है ना। सेकेंड में देखो बोला है, ये भी बात बोले थे कि एक चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला चैप्टर का एगो क्वेश्चन मिल गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लो 6/15 बता रहे थे क्या होगा, ये देख के ही बता देगा। बताया हुआ क्वेश्चन, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, अपलोड हो गया, आज पब्लिश हो जाएगा, 6 बजे आज हो जाएगा, टाइमर सेट किया हुआ है। तो इसमें देखो 6/15 है, ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, आ गया 2/5 आएगा। इसका हर देखेंगे, हर का गुणनखंड 2m गुना 5m का रूप, 5m के रूप का है, केवल 5 है तो है ना इस रूप का। 2 नहीं है तो 2 नीचे भी गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे। देखो 2 और 5 के रूप का आया, मतलब इसका आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। शांत दिया हुआ ये, मतलब दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा, ए होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी बहुपद का, लो ये भी क्वेश्चन बताया हुआ, अबर ही बताएं, अबर का जो शॉर्ट वीडियो ये सभी का इम्पोर्टेंट कर रहे थे, इसमें इस तरह से नहीं है। ऐसा है, बताओ इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, बताओ। इससे और आसान क्या रहेगा, 1 2 3 4। तो 3 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन बी में है, तो इसका बी हो जाएगा। मिल रहा है सभी क्वेश्चन, उसमें भी सब मिलेगा। अभी देखो लॉन्ग क्वेश्चन में भी सभी मिलेगा। हाँ
टोटल बुक का ही रहेगा। इससे पहले का जो नहीं देखे हो वीडियो, जिसको नहीं समझ में आता वो वीडियो दोबारा आगे देख लो, समझ में आ जाएगा। सारा क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक समझो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए हैं। 4 नंबर का देखो क्वेश्चन पूछ रहा है शून्यकों का योग निम्न में से चुने। एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, इसमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, याद है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसको अगर कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो माइनस का माइनस फॉर्मूला से बी कितना आएगा, ये -7 है, -7 और ए का वैल्यू ए कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस कटेगा कितना आएगा 7 आएगा। इस तरह से तो 4 नंबर का 4 दिया हुआ है ऑप्शन, 4 नंबर का 7 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा इसमें ये दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। अच्छा डाउनलोड किया, देख लेना, आंसर भी मिला लेना। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो 3 चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1 y प्लस c1, और इसी तरह से इसका 2 समीकरण दिया हुआ है a1x b1 y c1 बराबर 0, a2x b2 y और प्लस में c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होता है इसका कोई हल, कब नहीं होता है, जब समांतर होता है। और समांतर में क्या होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, तब एक ही समांतर होगा। समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होता। ये चीज कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ। लेकिन जेक का जो जारी किया गया आंसर, जो जेक द्वारा दिया गया, वो किस में टिक लगवा, कौन सा लिखा हुआ आंसर 5 का सी लिखा हुआ है, गलत है वो, उसमें कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन ये है तो कोई हल नहीं होगा समांतर में, समांतर तो ए में दिया हुआ, 5 का ए होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है। कह रहा है x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये इसका जो रेखाएं होगा संपाती, इसको चेक करना पहले। यहाँ कुछ नहीं, 1/3 बराबर -1, यहाँ भी कुछ नहीं, -1/-2 बराबर 9/12, माइनस माइनस कट गया। 1/3 और 1/2 शुरू में ही बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। शुरू में अगर बराबर नहीं है, कट गया, तो ये हो जाता है प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी कितना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, तो 6 का सी हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन का हल पूछा। 2 समीकरण दिया हुआ है, उसका हल पूछा है कि हल कौन सा होगा। सिंपल सा है, 2x प्लस वाई बराबर 6, 5x और माइनस वाई बराबर 1, और यहाँ हल दिया हुआ है x बराबर 4। इसमें से जो भी है ना x का वैल्यू और y का वैल्यू, उसको बैठा कर देख लो, जो संतुष्ट हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चेक करेगा तो इसको हम लोग विलोपन विधि से प्लस माइनस कट जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा 6 और 1 7। x बराबर कितना आएगा 1, 7 7 कट जाएगा। तो x बराबर 1 कहाँ है, एक ही में है, कौन सा, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 7 का बी। डायरेक्ट ये भी था, इसको देख लो, केवल हम लोग x का पता किए, y का भी पता कर लो। x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 2 एकम 2, 1 रखेंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 6 में 4 माइनस कर दो, क्या बचेगा y बराबर 4 आया।
तो इस तरह से इसका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। 8 नंबर का देखो, निम्नलिखित द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसमें से दिया हुआ है, चेक करना है। तो पहला में हम लोग देख सकते हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5 है। तो ये x स्क्वायर, यार यहाँ भी x स्क्वायर आएगा ना, इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस माइनस 6x और प्लस में 9, तो ये x स्क्वायर टूटेगा, मतलब कट जाएगा ना, ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। दूसरा में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये भी x स्क्वायर कट जाएगा। यह इस तरह से इसको बैठाएंगे फॉर्मूला में। सी नंबर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1 होगा बराबर में 2x - 6 होगा। तो ये केवल एक ही है x स्क्वायर, इस सभी को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर आने के द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसमें भी जे वाला गलती किया हुआ, आंसर बी दिया हुआ है जबकि सी होगा। उसके बाद अच्छा, इसमें 9 नंबर में जो दिया हुआ था 10 डी, 9 का डी, वो घात 3 आ जाएगा, त्रिघात समीकरण है, इसलिए उसमें नहीं गए। 10 नंबर में पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है द्विघात समीकरण। तो इसका मूल का प्रकृति पूछा, तो पहले क्या निकाल लेंगे? डिस्क्रिमिनांट विकटीकर निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू ये है बी, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लिख रहे, नहीं तो ए बी सी तीनों का वैल्यू लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और ये 6 चौके 24 आएगा कितना 25। तो डी का जो वैल्यू आया, ये डी का वैल्यू है ना, डी का जो वैल्यू आया ये 0 से क्या है बड़ा है। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका प्रकृति वास्तविक होता है और दो मूल क्या होता है अलग अलग होता है, वास्तविक और अलग अलग। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है बी में है, तो इसका 10 का कौन सा आंसर सही होगा बी। इसमें भी जे का आंसर गलत है, सी दिया हुआ है, इतना सारा गलत है। 11 नंबर में पूछ दिया के का मान, यही इसी चैप्टर से द्विघात समीकरण से 4 चैप्टर से ही के का मान पूछ दिया। समीकरण क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के इज इक्वल टू 0। मूल इसका बराबर बोला, मूल बराबर मतलब डी बराबर कितना होगा 0 होगा, सिंपल सा है। डी का वैल्यू इधर क्या बैठेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का वैल्यू ये माइनस 4 का स्क्वायर होगा और माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू के बराबर 0। तो यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, 16 माइनस 4 के बराबर 0। ये इधर माइनस 4 के उधर जाएगा तो प्लस 4 के, 4 चौके 16 के बराबर 4, आंसर आ गया के बराबर 4। इसमें भी गलत दिया हुआ है। 11 नंबर का दिया हुआ है सी में है 4 ऑप्शन, 11 का सी में सही है, लेकिन इसमें आंसर दे दिया कौन सा डी नंबर, ये भी गलत है। सब तो गलती बना के भेजता है, बस एग्जाम में ध्यान देना है। 3 अब होगा 12 नंबर ना, 12 नंबर रिवीजन में भी बताए थे 4-5 चैप्टर का सार्वंतर प्रथम पद, आसान है ना। एक एपी दिया हुआ है 24, 21, 18, एपी है 24, 21, 18। अब इसका बोला है सार्वंतर केवल डी पूछा है, तो क्या करोगे 21 में 24 को घटाओगे, अगला पद में पिछला पद घटाया जाता है, तो डी बराबर कितना आएगा -3। ऑप्शन कितना में है -3। अच्छा 3 भी है, +3 भी है, -3 भी है,
तो -3 कौन सा ऑप्शन में है? डी में। तो 12 का डी सही होगा। उसमें कितना आंसर दिया हो कौन सा? तो इसमें ये वाला सही है ना। 4 को क्वेश्चन गलत करने के बाद एगो सही हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एपी दिया हुआ है 10वां पद निकालने बोला है। एपी है 2 7 12, इसका 10वां पद A10 निकालना है। तो इसमें ए दिया हुआ है 2 और डी दिया हुआ है 7 में 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। A10 निकालना है, A10 तो A + 9D होता है। A कितना 2, 9 का 9 गुना में D कितना 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। देखो 47 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? किसमें? बी में। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से फिर ये भी गलत है। कितना दिया हुआ है उसमें? ए दिया हुआ है 245। वाह, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ये तो आसान है। 14 नंबर में क्या बोला है? समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज के संगत कोण, कोण हमेशा बराबर होता है। भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। इसमें दे दिया संगत कोण वाला, तो एग्जाम में देगा संगत भुजा वाला। और तुम लोग एक ही सेट दिया है, पता है ना। संगत कोण क्या लिखेगा? बराबर। ऑप्शन ए। ये भी गलत। अरे ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन बहुत सारा एक फाइनल में दे देगा, इसीलिए आंसर गलत गलत दिया होगा कि सब रट के जाएगा, इसका दूसरा गलत मार के आएगा गलत, उसका एग्जाम में हो जाएगा गलत। 15 नंबर का देखो, ABC एक त्रिभुज है, नाम दे दिए ABC, जिसमें D समांतर BC है। एक D रेखा खींच दिया, D समांतर BC, ये दोनों समांतर है। तो कह रहा है कि BD किधर है? BD 7.2, यही A से ही 1.8 और EC 5.4। तो AD का वैल्यू निकालना, लो AD का वैल्यू निकालना। तो जब ये दोनों समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय लागू करते हैं। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? AD बटा DB और बराबर में AE बटा EC। AD नहीं मालूम, छोड़ देंगे। DB 7.2, तो बुक का ही क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज का ही है। 10 हटाएंगे, यहाँ से 10 हटा देंगे, ठीक है। 18 × 18 18 तिया 54, ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो ये कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, मतलब 2.4 आएगा। AD बराबर 2.4। 15 का ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन दिया, लो पाइथागोरस थ्योरम से दे दिया है। पाइथागोरस थ्योरम से इस चैप्टर का कितना क्वेश्चन हो गया? देखते जाओ किस चैप्टर का कितना क्वेश्चन उठा रहा है। ज्यादा 3 क्वेश्चन उठाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएगा। 6 चैप्टर से कितना क्वेश्चन हो गया? ये 16 नंबर भी इसी चैप्टर से है। देखो इसमें दिया हुआ है कि B ऐसा है यहाँ पर ABC, तो कह रहा है कि AB 6√3 है और AC 12 है और BC 6। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें डाटा हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन देगा और पूछेगा कौन B कितना डिग्री हो सकता है, कौन B कितना डिग्री हो सकता है। 10 क्लास में पढ़े 90 डिग्री हो सकता है। पाइथागोरस सीधा आंख बंद करके 90 डिग्री मार दो। अगर ये चेक करना चाहता देख लो, ये कर्ण हुआ। अच्छा, इसको इस तरह से क्या बैठा है? एक पहले से अनुमान लगा लिया, B के बारे में पूछा, मतलब B श्योर 90 होगा, इसलिए B को यहाँ रखे। तो 12 क्या, और इसमें भी देख लो 12 सबसे लंबी भुजा तो कर्ण मानेंगे। तो 12 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ो, आ रहा है? बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। और ये सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा का सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब B कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का C। ये हो गलत, बताओ। D को B जो है 45 डिग्री कौन हिसाब से होगा? आंख बंद करके आंसर सेट करता है, हमको लग रहा है भाई। अच्छा, ये बहुत सारा स्टूडेंट के लिए सही है।
जिस तरह मार्क आता है ना, अंजादी बिना पढ़े वैसे लगता है चेक किया, क्वेश्चन बनाया सही है लेकिन आंसर है दे दिया है, अंजादी मारा है तो 2-4 को सही हो गया। अच्छा सर अब आ जाओ 7 चैप्टर का आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतने इतने के बीच का दूरी, 2 बिंदु है, 2, 3 और दूसरा बिंदु 4, 1, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। सिंपल सब है, यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ बी मान लेंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा, √100, 2 में 4 घटा दो, 2 में 4 घटाएंगे इसका स्क्वायर, 3 में 1 घटा दो इसका स्क्वायर होगा, 2 में 4 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, 3 में 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कई बार 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 4, दूसरा क्लास में अभी पढ़ता है सरकारी स्कूल में, 2 4 + 4 2 गुना 4, 4 का रूट कितना होगा 2, 2 का रूट नहीं निकला, इतना मात्रक हो गया, ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन किधर है, 2√2 डी नंबर, 17 का 17 सी नहीं, यहाँ आ रहा है 2√2, 2√2 डी में है, डी सही होगा, वहां दिया हुआ छोड़ो ना। तो बोलता है गलत वाला क्वेश्चन में, सही वाला नहीं बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन अब देखो, 18 नंबर भी इसी चैप्टर से है। अच्छा ये इस क्लास से ही नहीं है, मध्य बिंदु सूत्र लगाना, मध्य बिंदु सूत्र है ना 10 में, 9 में ही था, उसी से दे दिया, तो सिंपल है, ऐसे समझेगा तो इसी चैप्टर का ही है। मध्य बिंदु सूत्र में उसका जो लेता था ना विभाजन सूत्र में, वो अनुपात ले लेना 1:1 हो जाएगा। ऐसे मध्य बिंदु सूत्र दोनों को जोड़ दो, 2 4 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 5 और 7 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आ जाएगा 2 4 कितना आ जाएगा 6/2, 7 5 कितना होगा 12/2, भागा दे दो कितना आ जाएगा 3 और 6, 3 6 कहाँ है, ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी, 3 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया अगला क्वेश्चन में। ये सारा क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन बताएंगे। अभी 2 चैप्टर खत्म हुआ ना, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 0 5 0 0 0 5 0 और 0 6, तो 0 वाला तो ऐसे खत्म हो गया। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं 1/2, यहाँ आधार की ऊंचाई लगेगा, 7.3 का क्वेश्चन है। 0 x1 वाला, तो x1 0 खत्म हो गया, वो 0 से गुना करेगा खत्म, उसको छोड़ दो, इसका 5 से, तो इसका अगला 6 - 0, अब ये भी 0 खत्म हो गया, वो उसको भी ले लेना है, कितना आ गया 5, ये 6 में 0 घटा 6 बचेगा, 6 × 6 30, कटेगा कितना आएगा 15, 15 वर्ग मात्रक किधर है, ए बी सी, बी में है, क्या हो जाएगा 19 का बी, ये होगा इस तरह, समझ में आया। इसमें देखो कैसे आएगा, ये जैसे 0 रहता, जो पढ़े हो x1 गुना y2 - y3, तो ये 0 और यहाँ पर ये y2 0 माइनस ये वाला, तो यहाँ कुछ भी आएगा घटा के -6 आएगा, इसको 0 से गुना करेगा कितना आएगा 0, इसलिए x वाला जहाँ जहाँ 0 है, ये x1 0 x3 0, तो इसको लिखे ही नहीं, बाकी आ जाएगा। ये भी गलत है, कौन सा ऑप्शन दिया इसमें, सी 60, अच्छा मतलब इसका और डबल कर दिया, 30 का डबल 60। 20 नंबर देखो आ गया 8 चैप्टर से, 7 चैप्टर से कितना क्वेश्चन ले लिया, 3 क्वेश्चन ले लिया, तीनों एक्सरसाइज से। साइन ए दिया हुआ 3/5, निकालना है 10 ये, देखो ये क्या दिया हुआ है P और ये क्या दिया हुआ है H, ठीक है, तो P और H दिया हुआ है, क्या निकालना है
बी निकालना है। बी निकालने के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में, नहीं तो डायरेक्ट इसमें बैठा सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता है ना, बैठा दो इसमें। एच कितना 5, 5 का स्क्वायर, पी कितना 3, 3 का स्क्वायर, बी नहीं मालूम निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, इधर कर दो माइनस हो जाएगा, 25 में 9 घटाएगा 16 बचेगा, किसका स्क्वायर है 4 का, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, बी बराबर कितना आया 4, और 10 का हम लोग जानते हैं कि p बाय बी होता है, तो p कितना 3, b कितना आया 4, देखो तो कहाँ है ऑप्शन 20 का 3/4 सी में, 20 का सी हो गया, इसका सही है, ये भी गलत है, लग रहा है सभी क्वेश्चन के आंसर कोई स्टूडेंट बनाया। 21 नंबर क्वेश्चन गलत है, लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है इसमें, साइन स्क्वायर ये दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर ये, चलो देखते दोनों ऑप्शन लेके देखते हैं, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में 1/2 होगा, अब ये इधर स्क्वायर है, साइन इधर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन ए बराबर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, 1 का रूट 1 ही रहेगा, 2 का रूट 2 होगा, साइन ए बराबर 1/√2 किसका होता है पता है, नहीं पता है, साइन 45 का, साइन साइन कटेगा, ए बराबर कितना आया 45, इसमें हो जाएगा किसका बी,